अमेरिकी बिलियनर एलॉन मस्क की प्राइवेट खलाई एजेंसी स्पेसएक्स ने इस दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट जिसका नाम स्टारशिप रखा गया है उसको जमीन के ऑर्बिट तक लॉन्च करने का पहली दफा टेस्ट किया है। ये रॉकेट स्टारशिप और इसका सुपर हैवी बूस्टर दोनों मिल के कंबाइन इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इस रॉकेट की हाइट जो है वो 120 मीटर या 390 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 9 मीटर या 30 फीट बनती है। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स के साइंटिस्ट इस रॉकेट के ऊपर जब इसकी लॉन्चिंग से पहले काम कर रहे थे तो उस वक्त इनकी जिसामत के साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान के कंपैरिजन में इस रॉकेट का साइज कितना बड़ा है। इस रॉकेट की जो कोर स्टेज है, निचली स्टेज, उसके नीचे 33 रॉप्टर इंजन लगे हुए हैं और ये 33 रॉप्टर इंजन मिलके लॉन्च के वक्त 75 मिलियन न्यूटन की फोर्स या थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिस थ्रस्ट की वजह से रॉकेट जो है वो जमीन से ऊपर उठता है। इस थ्रस्ट का अंदाजा अगर मैं आपको एक कंपैरिजन से समझाने की कोशिश करूं तो ये थ्रस्ट जो है वो 2022 में नासा ने जो चांद के ऑर्बिट की तरफ एक मिशन भेजा था उसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम या एसएलएस की जो थ्रस्ट थी वो 39.1 मिलियन न्यूटन थी और इस स्टारशिप के सुपर हैवी बूस्टर की थ्रस्ट जो है वो 75 मिलियन न्यूटन है। इसके अलावा 70 की दहाई में जो रॉकेट इंसानों को चांद तक पहुंचाने में इस्तेमाल हुआ था यानी सैटर्न वी रॉकेट, उसकी पैदा करता थ्रस्ट जो है वो 34.5 मिलियन न्यूटन थी। उसके मुकाबले में स्टारशिप के बूस्टर की थ्रस्ट जो है वो 75 मिलियन न्यूटन है, यानी उन दोनों रॉकेट्स की निस्बत ये तकरीबन 2 गुनी थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इतने बड़े साइज का रॉकेट इस कदर थ्रस्ट के साथ उसको कामयाबी से लॉन्च करना जो है वो एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा अमल है। आज जुमेरात की सुबह अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक लॉन्च पैड से इस रॉकेट को टेस्ट फ्लाइट के लिए लॉन्च किया गया। इब्तदाई तौर पर ये रॉकेट स्टारशिप और इसका सुपर हैवी बूस्टर जमीन से लिफ्ट ऑफ करने में या जमीन से उठने में कामयाब रहे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस रॉकेट का उस वक्त वजन जो है वो 5000 टन था और कामयाबी से जमीन से लिफ्ट ऑफ करने के बाद ये रॉकेट जो है वो बिल्कुल स्मूथ अंदाज में तकरीबन 3 मिनट तक हवा की तरफ बढ़ता रहा। इस स्टारशिप का जो सुपर हैवी बूस्टर था, कोर स्टेज थी, निचली स्टेज थी, उसका काम सिर्फ पहले 2.5 मिनट तक था और उन 2.5 मिनटों के बाद इस कोर स्टेज को अपर स्टेज से यानी स्टारशिप से इस सुपर हैवी बूस्टर को अलग हो जाना था, लेकिन स्टारशिप का इस कोर स्टेज से अलग होने का अमल जो है वो कामयाबी से ना हो सका और 2.5 मिनट गुजर जाने के बावजूद जब ये सेपरेशन के अमल का आगाज हुआ तो कंट्रोल चैनल में कुछ बेचैनी बढ़ी कि रॉकेट की कोर स्टेज जो है वो स्टारशिप से अलहदा नहीं हो पा रही और उस वक्त ये स्टारशिप और इसका सुपर हैवी बूस्टर जो है वो हवा में बेहंगम तरीके से घूमने लगे। इस वक्त तक ये जमीन से तकरीबन 29 किलोमीटर की बुलंदी हासिल कर चुके थे और लॉन्च के बाद से तकरीबन 3 मिनट और 55 सेकंड गुजर चुके थे जब ये स्टारशिप रॉकेट और इसका सुपर हैवी बूस्टर जो है वो एक धमाके से फट गए। अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है यहाँ पे कि स्टारशिप की ये पहली टेस्ट फ्लाइट जिसमें इसको जमीन के ऑर्बिट तक पहुंचना था वो कामयाब रही या नाकाम। तो सारी बात है ये टेस्ट फ्लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन स्टारशिप ने जो कामयाबी से जमीन से लिफ्ट ऑफ किया है और तकरीबन जमीन से 30 किलोमीटर की बुलंदी हासिल की है, इसको भी बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। और स्टारशिप की लॉन्च से पहले ही ये स्पेसएक्स के बानी जो अमेरिकी बिलियनर एलॉन मस्क हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्पेसएक्स को इस मिशन की या इस टेस्ट फ्लाइट की कामयाबी के सिर्फ 50% चांस है और अगर ये स्टारशिप और इसका सुपर हैवी बूस्टर जमीन से कामयाबी से उठने में कामयाब हो गए तो ये भी एक बड़ी जीत होगी और स्टारशिप ये जमीन से कामयाबी से ऊपर उठने वाला जो काम है वो कामयाबी से हासिल कर चुका है। और स्पेसएक्स के लिए खुशाइंद बात है कि ये स्टारशिप जो है वो इतने बड़े फ्यूल के साथ जो लॉन्चिंग पैड है उसके ऊपर ही धमाके से नहीं फटा, जिससे वो सारे का सारा लॉन्चिंग पैड जो है वो भी तबाह हो जाता और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में काफी ज्यादा टाइम और सरमाया लगता। और एलॉन मस्क को स्पेसएक्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि इस तरह के बहुत से फेलियर्स इन्होंने पहले भी फेस किए हैं और इन फेलियर्स से ये बहुत जल्दी सीख के दोबारा नई कोशिशों में कामयाब होने की बेहतरीन मिसालें रखते हैं। एक्चुअली इस कंपनी स्पेसएक्स का जो लर्निंग मॉडल है वो भी इसी तरह का है। ये पहली फ्लाइट से पहले ही अपने रॉकेट्स पे या जो स्पेस क्राफ्ट हैं, जो भी चीज़ें ये बनाते हैं,
उन पे बहुत ज़्यादा टाइम और सरमाया नहीं लगाते, बल्कि उनको जल्दी से उनका पहला मॉडल तैयार करके उसको लॉन्च करके देखते हैं कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी खराबियाँ हैं, कौन-कौन से फॉल्ट्स को दूर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह के लर्निंग प्रोसेस से ये बहुत जल्द दोबारा उसी तरह के रॉकेट को कामयाबी से लॉन्च करके दिखाते रहे हैं। स्पेसएक्स कंपनी का मशहूर रॉकेट फाल्कन 9 जो लॉन्च के बाद ज़मीन के ऑर्बिट से होकर वापस ज़मीन पर दोबारा कामयाबी से लैंड करने वाला दुनिया का पहला बड़ा रॉकेट है, उसकी कामयाबी की स्टोरी भी इसी तरह से है। और अब सिर्फ 2023 में स्पेसएक्स के इस फाल्कन 9 रॉकेट ने अभी ये 2023 के सिर्फ 4 माह गुजरे हैं। इन 4 माह में तकरीबन 25 दफ़ा फाल्कन 9 ज़मीन के ऑर्बिट तक फ्लाइट्स ले चुका है और मुख्तलिफ पेलोड्स डिलीवर कर चुका है। और उसके बाद ये कामयाबी से ज़मीन पर लैंड कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब भी स्पेसएक्स के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पहली टेस्ट फ्लाइट से बहुत ज़्यादा डाटा हासिल किया गया है, जिससे लर्न करके बहुत जल्द दोबारा इस स्टारशिप को कामयाबी से लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। ये स्टारशिप आपको पता होना चाहिए एलोन मस्क का एक विजनरी जो रॉकेट है, जो इंसानों को ज़मीन से चाँद तक और ज़मीन से फिर मार्स तक लेके जाएगा, ये वही स्टारशिप रॉकेट है जिसको एलोन मस्क बिल्ड करने की, तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिकी हवाई एजेंसी नासा जो इस दहाई के आखिर तक यानी 2030 तक चाँद की सतह पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नासा का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यही स्पेस एक्स है। और उस बेस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यही स्टारशिप चांद तक लेके जाएगा। और नासा के मिशन आर्टेमिस 3 के लिए जो इंसानों की चांद पर लैंडिंग है वो भी इसी स्टारशिप के जरिए की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।